माही मार रहा है और ऐसा वैसा नहीं मार रहा है, खूब तगड़े तरीके से मार रहा है। अब देखिए, तगड़े तरीके का मारने का मतलब ये नहीं है कि भैया सेंचुरी ही करे, 50 करे तभी उसको मारना बोलते हैं। 2 गेंद अगले ने खेली, 2 गेंद में 2 सिक्स मारे, अगली पे आउट हो गया। ये 3-4 गेंदों में यदि 12 रन मार के कोई प्लेयर आउट हो रहा है, वो भी लास्ट के ओवर में, तो इसका मतलब यही है कि ठुकाई अच्छी खासी हुई है, वो भी मैन बॉलर की। एलएसजी के मैन बॉलर मार्क वुड, पिछले मैच का याद है ना परफॉर्मेंस मार्क वुड का, दिल्ली कैपिटल को घुटने पर ला दिया था भाई साहब। अगले ने अकेले बॉलर ने पूरी दिल्ली कैपिटल को हिला के रख दिया था, अच्छे खासे अंतर से दिल्ली कैपिटल को हराया था। खैर मैच की बात करें तो सीएसके बैटिंग कर रही थी, ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे के बीच में 110 रन की साझेदारी, मतलब 10 से ऊपर का रन रेट तो वो लेके ही चल रहे थे। बीच में कहीं भी ये नहीं लगा कि रन रेट थोड़ा सीएसके का स्लो हो सकता है, कि सीएसके 200 से नीचे रह सकती है, या 180 प्लस या 190 माइनस रह सकती है, बिल्कुल नहीं लगा। जो भी आया उसने ठोकम टाक शुरू करी। शिवम दुबे का डर था कि पिछले मैच में शिवम दुबे ने जो किया कहीं वो आज ना कर जाए, लेकिन शिवम दुबे ने भी अपना इंटेंशन तो दिखाया, अच्छा दिखाया बिल्कुल। हाँ, बेन स्टोक्स की बात जरूर करें। देखिए, महंगे प्लेयर को क्या होता है, मतलब जो भी महंगे प्लेयर होते हैं ना, वो ज़्यादातर निराश ही करते हैं। आपको शायद एक बार याद होगा, ऐसा रेस में जब मनीष पांडे पर निवेश किया था, अच्छा खासा निवेश मनीष पांडे पर किया था, तो मनीष पांडे ने निराश किया। ठीक है, ईशान किशन पर निवेश किया मुंबई इंडियंस ने, जब से अच्छा खासा निवेश किया है तब से ईशान किशन निराश ही कर रहे हैं मुंबई इंडियंस को। अब यहाँ सीएसके में अगर देखा होगा तो बेन स्टोक्स पर ज़्यादा तगड़ा निवेश कर दिया बेन स्टोक्स पर, तो बेन स्टोक्स निराश ही करेंगे। मुंबई इंडियंस में देख लीजिए कैमरन ग्रीन को, ठीक है। अब एसआरएच में हैरी ब्रुक को देख लीजिए, क्या कंडीशन है भैया एसआरएच की। हालांकि मैच एक ही हुआ है, सभी टीमों का भी एक ही मैच हुआ है, बट निराश तो प्लेयर ने किया है। प्लेयर की परफॉर्मेंस इतनी नहीं है। आप किसी भी प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब दे देते हो तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप गिर जाती है। हमने पहले मनीष पांडे, एक बार सर आपको याद होगा, दिल्ली कैपिटल में 16 करोड़ में युवराज सिंह को खरीदा था, तो युवराज सिंह का भी इंटेंशन वो नहीं दिखा था, जो कि युवराज सिंह जो कर सकते हैं इंटरनेशनल में उन्होंने जो किया, या उससे पहले पंजाब में युवराज सिंह ने रह के जो किया था, उसका दिल्ली कैपिटल के लिए वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ज़्यादा महंगा जो भी प्लेयर ऑक्शन में आ जाता है, उस पर ज़्यादा निवेश कोई भी फ्रेंचाइजी अगर कर देती है तो परफॉर्मेंस उस हिसाब का कोई प्लेयर नहीं कर पाता, चाहे कैमरन ग्रीन हो या हैरी ब्रुक हो। अब सैम करन देखिए, सैम करन का इंटेंशन जरूर पहले मैच में लगा है। अब सैम करन को हम देखते हैं आने वाले सभी मैचों में सैम करन वो परफॉर्मेंस करके देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, पैट कुमिंस भी आपको याद होगा, केकेआर ने 17.5 करोड़ में पैट कुमिंस को खरीदा था, तो 2020 में तो पैट कुमिंस ने भी बहुत निराश किया था। इतना निराश किया था कि पूरे स्पेल तक 4 ओवर पूरे नहीं करवाए गए थे पैट कुमिंस से, इतना निराश करके पैट कुमिंस ने दिया था। तो वही काम यहाँ बेन स्टोक्स कर रहे हैं, मुंबई में कैमरन ग्रीन कर रहे हैं, और आपके एसआरएच में हैरी ब्रुक कर रहे हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इनका क्रिस मॉरिस का आपको याद हो, 16.5 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने जब खरीदा था, तो उन्होंने कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिया था। हालांकि परफॉर्मेंस करके दिया था, बट साधारण सा परफॉर्मेंस करके दिया था। क्रिस मॉरिस का जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो नाम था, उस हिसाब का परफॉर्मेंस करके नहीं दिया था। खैर ये सब बातें आप छोड़िए। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ हर मैच में 50 मार रहे हैं। सीएसके के मतलब ये ना, ये बहुत उभरता हुआ सितारा है। हालांकि बहुत एक अलग है कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में देखते हैं कभी इंडिया में जब उनका सिलेक्शन होता है तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो एक बात की बात है। फिलहाल सीएसके के लिए जो ये प्लेयर कर रहा है ना, वो कोई सीएसके का प्लेयर नहीं कर पा रहा। हालांकि रायडू, अच्छा देखिए, सीएसके ना सीनियर प्लेयर की टीम मानी जाती है, बट ये एक युवा ब्रिगेड है, मतलब ये यंगस्टर ऐसा निकल के आया है, बहुत अच्छा निकल के सीएसके में मतलब आया है, और बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस हर मैच में कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि एक मैच में कर पा रहा नहीं कर पा रहा, या फिर अपनी 50 मार रहा हो, टीम का स्कोर नहीं बढ़ा रहा हो, नहीं, वो मतलब 200 का स्ट्राइक रेट लेके चल रहा है वो भैया। पिछले मैच में भी अपने देखा गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, बेशक सीएसके हार गई, वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ भी वहाँ भी दोनों मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ की जो परफॉर्मेंस है ना, बिल्कुल सबसे अलग ही चल रही है। पूरी सीएसके की परफॉर्मेंस आप अलग निकाल कर रख दीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस अलग निकाल कर रख दीजिए, और पार्टनर भी ऋतुराज गायकवाड़ को अच्छा है। हाँ, पहले आपको मालूम होगा तो फॉफ डुप्लेसी पार्टनर मिले थे ऋतुराज गायकवाड़ को। फॉफ डुप्लेसी जब अलग फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ गई तो उनको कॉनवे पार्टनर मिल गए। पार्टनर क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ को अच्छे ही मिल रहे हैं। अब कॉनवे भी अगर पार्टनरशिप देखोगे तो कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ पार्टनरशिप बहुत अच्छी भैया। 110 रन की पार्टनरशिप 10 ओवर से पहले यदि हो रही है तो इससे अच्छी पार्टनरशिप मेरे हिसाब से क्या हो सकती है। मान के चलिए सीएसके की जो नींव है ना, वो उसकी ओपनिंग है। हालांकि उसके बाद का बैटिंग ऑर्डर वो भी ठीक है, शिवम दुबे है, ठीक है, मोइन अली है, बेन स्टोक्स है, रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू। यार क्या बुढ़ापे में क्या जोश है यार, प्लेयर का परफॉर्मेंस देखो यार, रायडू को देख लो यार, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है।
MS धोनी को देख लो, माही मार रहा है, बस यही सुनने को मिलता है भैया। और जब बाद में CSK खेले ना, तो वो एक पुरानी कमेंट्री जो हमारे कानों में गूंजती है ना, धोनी फिनिशेस हिज स्टाइल, कुछ कमेंट्री है ना जो हमारे माइंड में घुसती हैं। टूटा है गावा का घमंड और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जाएगी गवास्कर के देश, धोनी फिनिशिंग हिम स्टाइल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में घर कर जाती हैं, दिल में घर कर जाती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आज अब यही देख लीजिए कि माही मार रहा है और तगड़े तरीके से पहला ये लास्ट ओवर में जैसे 2 छक्के मार के अगर 3-4 गेंदों में कोई प्लेयर आउट हो रहा है तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। अरे 1 ओवर में 2 विकेट मान के चल लो अपने यार, 2 विकेट मान के चल लो, 2 छक्के 24 रन बहुत होते हैं 1 ओवर में यार। मार उड़ का एक्शन देखा क्या एक्शन हो रहा था, ये 6 गया था सेकंड बॉल पर, तीसरी चूक गए भैया। चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा। अच्छा टारगेट भी 217 का, टारगेट 217 का। CSK की मजबूरी है हर मैच में 200 रन बनाना, क्योंकि इस सीजन CSK की बॉलिंग लाइनअप नहीं दिख रही है बढ़िया। तुषार देशपांडे हैं, हंगर केकर हैं और आपके महेश तीक्षाना भी आए नहीं हैं, तो और दीपक चाहर भी उस लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस लय में वो दिखाई देने चाहिए। क्योंकि दीपक चाहर का जो भी परफॉर्मेंस होता है आप उनसे पावर प्ले में करवा लीजिए। दीपक चाहर डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, ये रियल फैक्ट है, ठीक है। तो यही है कि देखिए CSK की मजबूरी है, अगर CSK को मैच जीतने हैं देखिए पहले फर्स्ट प्रायोरिटी CSK क्या होनी चाहिए कि टॉस जीते, टॉस जीत के वो फील्डिंग ले, क्योंकि CSK की बैटिंग लाइनअप अच्छी है, CSK चेस कर सकती है। बट डिफेंड करने की जब बात आती है तो CSK को मजबूरी है कि 200 रन हर मैच में मारने ही मारने हैं। 200 से कम पर CSK के लिए डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। खैर देखते हैं क्या CSK 217 डिफेंड कर पाएगी। अगर CSK किसी मान के चलिए 1%, वैसे तो मेरे हिसाब से 99% चांस ये मैच जीतने के CSK के हैं, LSG के शायद ही कोई चांस बने। बट अगर 1% अगर CSK ये मैच हारती है तो CSK को अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, शायद कुछ और अलग नई तरकीब लानी पड़ेगी, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर भी काम नहीं कर सकते यहाँ पर। क्योंकि इम्पैक्ट में भी आप स्क्वाड CSK को उठा के देख लीजिए, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर उसमें CSK के पास दिखाई दे नहीं रहे हैं। बाकी देखते जो भी चाहिए दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियो मेरे डिजास्टर जा रहे हैं, खैर कोई भी नहीं, आप लोगों की इच्छा वाली बात है। अच्छा लगे तो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।